पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर की रिपोर्ट। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अंतरकथा। आखिर क्यों हुआ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा? क्या सचमुच स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा? लेकिन जानकार सूत्रों ने दिए कुछ संकेत। कहा स्वास्थ्य के अलावा कुछ दूसरे कारण भी रहे इस इस्तीफे की वजह। अलबत्ता पिछले कुछ महीनों से इस्तीफे का मन बना रहे थे धनखड़ के एक निकटवर्ती सूत्र ने एक सप्ताह पहले ही उनके इस्तीफे के दे दिए थे संकेत। लेकिन तब तक इस्तीफे की तिथि और समय के बारे में धनखड़ ने नहीं बनाया था अपना कोई मन। लेकिन सोमवार को राज्यसभा में कुछ ऐसा घूमा घटनाक्रम कि धनखड़ ने नाराज होकर अपने पद से दे दिया इस्तीफा। हुआ यूं कि राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण विषयों पर धनखड़ ने ली अलग लाइन। अपनी पैतृक पार्टी भाजपा की सोच और रणनीति से हटकर दूसरी लाइन। कुछ संवेदनशील मुद्दों पर उनके स्टैंड से भी पार्टी और सरकार में थी थोड़ी सी नाराजगी की खबरें। वरिष्ठ स्तर पर कुछ लोगों का था ये मानना, हर संवेदनशील मुद्दे पर उनका बयान देना नहीं है जरूरी। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बचना चाहिए ऐसी टिप्पणियों से। पहला मुद्दा रहा ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटे की चर्चा की अनुमति देने का, जिसके कारण कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे एवं विपक्ष को मिला सरकार पर हमला करने का मौका। जबकि पार्टी लाइन के अनुरूप लोकसभा में इस चर्चा की नहीं मिली अनुमति। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उपराष्ट्रपति के साथ समूचा विपक्ष था, लेकिन बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए। पूर्व उपराष्ट्रपति मंगलवार को कमेटी को लंच पर बुला रहे थे। ये बात कल लगभग 4 बजे के आसपास की और कुछ घंटे बाद ही हो जाता है उनका इस्तीफा। शायद ये भी एक कारण हो सकता है इस इस्तीफे का। सरकार की असहजता का दूसरा मुद्दा रहा जस्टिस वर्मा के खिलाफ चर्चा के प्रस्ताव को स्वीकार करने का। चूंकि सरकार नहीं चाहती न्यायपालिका से सीधा टकराव, इसीलिए इस मुद्दे पर फ्लोर मैनेजर नहीं चाहते थे कोई लंबी चर्चा। लेकिन राज्यसभा में पार्टी लाइन से हटकर धनखड़ ने दे दी इसकी अनुमति। हालांकि उक्त दोनों घटनाओं के पहले से ही कुछ दूसरे मुद्दों पर भी धनखड़ और सरकार के बीच असहज थे रिश्ते। लेकिन राज्यसभा की इन दोनों घटनाओं ने आग में किया घी का काम और फिर मजबूर होकर शीर्ष नेतृत्व ने धनखड़ को फोन कर जाहिर की अपनी नाराजगी और इसके बाद धनखड़ ने खुद आगे बढ़कर दिया इस्तीफा। इसीलिए कहना नहीं होगा सही कि धनखड़ का इस्तीफा था पूर्व नियोजित। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद सत्र के पहले दिन को चुना इस इस्तीफे के लिए और फिर इस प्रकार पिछले कुछ महीनों से चल रहे इस सारे असहज घटनाक्रम का हो गया पटाक्षेप और धनखड़ ने अपने पद की गरिमा के अनुरूप शालीनता का परिचय देते हुए इस्तीफा देने से पहले बकायदा धन्यवाद किया प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का। अब सूत्रों के अनुसार इस्तीफे तक पहुंचने की कहानी के पीछे कुछ और कारण भी रहे इसके लिए जिम्मेदार। पहला ये कि एक संवैधानिक पद की गरिमा से हटकर कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी अपनी बात कहते रहे धनखड़। किसानों के मुद्दे पर भी धनखड़ के बयान से असहज थी सरकार। न्यायपालिका से टकराव के मुद्दे पर भी धनखड़ और सरकार और पार्टी के बीच थी अलग अलग सोच। सरकार का था ये मानना कि प्राय सभी संवेदनशील मुद्दों पर पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान से पार्टी लाइन से हटकर भी बोलने की रहती थी संभावना। इसलिए सरकार और पार्टी दोनों थे असहज और सतर्क। प्रोटोकॉल से जुड़े मुद्दों पर भी धनखड़ की सार्वजनिक अभिव्यक्ति से कुछ लोग नहीं थे खुश। एक दिन पहले केजरीवाल से उनकी मुलाकात और उसके हुए प्रचार से भी
असहज थी पार्टी और सरकार। अलबत्ता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो शीर्ष नेतृत्व और सरकार के पक्ष में हुए थे खड़े। संसद की स्वायत्तता के सिद्धांत की भी उन्होंने हमेशा की थी पैरवी। देश की जाट राजनीति से जुड़े लोगों को हुआ इस इस्तीफे से आश्चर्य। इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी राजनीतिक प्रेक्षकों को आश्चर्य। आखिर क्या थी ऐसी अर्जेंसी? संसद सत्र की समाप्ति के बाद भी हो सकता था इस्तीफा। अब धनखड़ समर्थकों और भाजपाई क्षेत्रों में पूछा जा रहा एक अहम सवाल, इस्तीफे के बाद अब क्या करेंगे 74 वर्षीय धनखड़? क्या जयपुर और झुंझुनू में अपनी विरासत और पारिवारिक कार्यों को संभालेंगे धनखड़, या फिर यदा कदा संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते रहेंगे अपने विचार? जहां तक है स्वास्थ्य का सवाल, ये बात सच है कि पिछले दिनों उत्तराखंड यात्रा के दौरान उनके सीने में उठा था दर्द, लेकिन बड़े लोगों के जीवन में चलती रहती हैं ऐसी बातें भी। और फिर उत्तराखंड से लौटने के बाद से धनखड़ थे पूर्णतया स्वस्थ एवं निपटा रहे थे पूरी क्षमता से अपना काम। संसदीय कार्यप्रणाली और अंग्रेजी भाषा के विद्वान माने जाते हैं धनखड़। गौरतलब है कि कई दशकों बाद अरुण जेटली की सिफारिश पर मुख्य धारा में लौटे थे धनखड़। अलबत्ता संघ परिवार के भी काफी करीब रहे हैं धनखड़। सुप्रीम कोर्ट में संघ से जुड़े विचाराधीन प्राय सभी मामलों में संघ के वकील रहे हैं धनखड़। लेकिन विधि का लिखा कौन टाले?